नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल जिसका 5 तारीख और 6 तारीख को जिनका पेपर है उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर एकदम बहुत अच्छा हो और आपने जो पढ़ा हो वही पेपर में आए, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा। मैं दुआ भी करूँगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है वही आपको पेपर में दिखे और आप अपने पेपर को बहुत अच्छा कर पाएँ। और आपने जितनी मेहनत करी होगी, आपने 100% दिया अपनी मेहनत में, तो अब जो है आप उदास होकर के ना जाएँ कि मेरी तैयारी नहीं है, वो नहीं है। और आज के टाइम देखो, एक दिन पहले उसी इंसान को डर लगता है जिसने तैयारी अच्छे से की हो। डर उसे नहीं लगता जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं की हो। वो तो आराम से बेफिक्र होके बिना फ्री माइंड होके जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती जॉब लगे या ना लगे। जिसने तैयारी करी होती है वो हमेशा डरता ही है और एग्जाम में जाने से पहले उसको थोड़ा बहुत डर लगता है। और लगना भी चाहिए, ये लगता ही रहता है। तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी हो, हर किसी को डर लगता है। तो आप निश्चित होके एकदम बढ़िया पेपर दें। कुछ मेरी तरफ से आपको सलाह है और जो मैंने अभी रेलवे के जितने पेपर दिए हैं उनमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और आपको वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जो पहली बार पेपर दे रहे हों और जिन्होंने पहले से पेपर दे रखे हों उनके लिए मैं बताऊंगा। आपने अगर मॉक कम लगाए या मॉक नहीं दिए और आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर पाए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आप कल एग्जाम दें और जब आप एग्जाम दे रहे हों और इस टाइम आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन शुरू हो जाएं और आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी मैथ का आ सकता है, रीजनिंग का भी आ सकता है, जीके का भी आ सकता है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। सेक्शनल मॉक नहीं होंगे वहाँ पर कि सेक्शनल पहले स्टार्ट हो मैथ का या रीजनिंग का हो फिर जीके का हो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे और आपके पास कोई भी क्वेश्चन कभी भी सामने आ सकता है। आप ऐसे ना घबराएं कि पहला क्वेश्चन आपके पास बड़ा आ जाए, क्योंकि पेपर उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि एग्जाम में जब पेपर एग्जामिनर सेट करते हैं तो पहला क्वेश्चन माइंड को खराब करने के लिए इतना हार्ड डाल दिया जाता है, दूसरा भी ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो आप इतनी टेंशन में ना रहें कि पहला नहीं हुआ दूसरा भी नहीं हुआ, तो आप टेंशन में चले जाएं कि मुझसे तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप उनको पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, आप उन क्वेश्चनों को स्किप करते हुए आगे बढ़ें और अपने पेपर को आगे देखते हुए जाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब पहली बार में उसी क्वेश्चन को क्लिक करें जो आपको 100% आता है। ऐसा ना करें कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ आया ही नहीं और आप क्वेश्चन में लगे हुए हैं और आपको फाइनल करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया, फिर भी आपको छोड़ के आगे जाना पड़ रहा है। तो आप ऐसी गलती ना करें, उस पर 2-3 मिनट खराब ना करें। ऐसा मैंने देखा है, मैंने पेपर में किया है और मैं ऐसा करके भी आया हूं, तब मुझे पता चला है कि और मैंने मॉक में भी देखा है कि 2-3 मिनट खराब होने के बाद भी आंसर नहीं आया। 3-4 मिनट खराब हो जाती हैं और बाद में पता चल रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा मैथ में ऐसा सीआई के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे और परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। बहुत कैलकुलेटिव आएंगे और डिजिट सम पे उनको क्वेश्चनों को आप तो खेलते हुए जाना है। आपको लग रहा है कि गुणा भाग बहुत ज्यादा है, परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गुणा है, लेकिन आपको ऑप्शन की डिजिट देख लेनी है, फर्स्ट डिजिट, और आपको पता चलेगा कि फर्स्ट डिजिट ही अलग है सभी की। तो ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट का ही जितने भी गुणा भाग हैं उसमें गुणा करके देख लें, फर्स्ट डिजिट मैच कर रही है उसको आगे उस आंसर को क्लिक करते बढ़े। ऐसा ना करें कि पूरा उसका गुणा भाग कर रहे हैं और आप अगले क्वेश्चन करने लायक ही ना रहें। तो आप ऑप्शनों को निगाह मारते हुए जाएं कि आपको देखना है कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं डिजिट ही सारी अलग हैं, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने तो फालतू में ही गुना किया। तो आप ऐसी गलती ना करें। रीजनिंग के अंदर मैं बता दूं, आपके पास जब भी पहली बार में आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, पजल का क्वेश्चन आता है, जैसे 7-8 लोग दे दिए जाते हैं, मंजिल टू मंजिल बिठाए जाते हैं और उनको पता करना पड़ता है इनके नीचे और ऊपर कौन बैठा है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से सलाह दूंगा और जितने भी आपको अच्छे से पेपर दे चुके हैं, पहले से एनालिसिस कर चुके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा उन क्वेश्चन को पहली बार में टच ना करें। उनको देखना भी नहीं है, उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। आप उनको देखते हुए आगे बढ़ जाना है। पेपर बढ़िया सिंपल आएगा आपको। रीजनिंग के एकदम जो पीछे पेपर आए वही जैसा पेपर मिलेगा, उन क्वेश्चनों को आपको स्किप करना है। आपके पास 10 से 12 मिनट बचनी ही चाहिए पूरा पेपर करने के बाद, देखने के बाद, जब आपने जो और मार्क उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको दोबारा में करने हैं। दोबारा में करने हैं, ऐसा ना करें सबको मार्क करते हुए जा रहे हैं। 100 में से आपने पता चला 20-30 क्वेश्चन मार्क कर लिए, फिर देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और पजल के क्वेश्चन है और ऐसे काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। इनक्वलिटी के हों, ज्यादा बड़े हों, सिंपल क्वेश्चन हों, तो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हुए जाएं, पहली बार में करते हुए जाएं। मैथ में भी ऐसे ही करना है। ऐसा ना करें फालतू ईगो पे क्वेश्चन लेते हुए उनको छूते हुए जा रहे हैं। ऐसी गलती वहां मत करना। ईगो मत दिखाना, ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना, क्योंकि आपके ईगो की वजह से ही आपका जो क्वेश्चन जो होगा वो आपकी ये समझ लो
पूरे आगे तक जाने के लिए पूरे माइंड को उस लायक रहने ही नहीं देगा, आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से यही सलाह है। बाकी आपको सेंटर पर पहले ही पहुंच जाना है, 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाना है जाकर, जिसका जूट सेंटर है। और बताऊं मैं आपको, जीएस के लिए मात्र आपको 15 मिनट भी बच रही हैं, 15 मिनट भी बच रही हैं, आपको 15 मिनट में पूरी जीके को खत्म कर देना है। क्वेश्चन को उसी को जीके में अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आता है। 50-50 पे लग रहा है, थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा कोशिश ना करें। ट्रेड में भी ऐसा ही हाल हुआ था, बहुत स्टूडेंट फेल हुए थे, उसमें मैंने भी यही इल्जाम पाया कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करने की वजह से मेरा भी यही हाल हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। और जो कि पता चल रहा है 40 क्वेश्चन है, 40 में से 35 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं जीके में, और पता चल रहा नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 20 क्वेश्चन कर लें, 20 आ रहे हैं आपको तभी करें, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको 100% करने ही होंगे। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हुए 15 मिनट में आप 40 क्वेश्चन को धीरे धीरे भी पढ़ोगे तब भी उधेड़ दोगे। तो ऐसे ही 15 मिनट देनी है। और 30 मिनट में 35-40 मिनट आपको मैथ पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग आपको 20-25 मिनट में आप रीजनिंग को खत्म कर लोगे, ऐसी रीजनिंग आएगी। अगर पीछे देखते हुए थोड़ा अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ एनटीपीसी में, थोड़ा अप भी किया गया, तो आप 30 मिनट में रीजनिंग को कर लोगे। 40 मिनट वहां दे दोगे, 20 मिनट बची, 70 मिनट 20 मिनट जीके के लिए आराम से पेपर हो जाएगा। क्यों 10 मिनट पेपर में एंड में बचानी है, 5-5 मिनट उधर से बचा लेनी है। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन छूटेंगे उनको बाद में, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं मानोगे, पहली बार में अगर उन क्वेश्चनों को छोड़ के जाओगे तो आप देखना दूसरी बार में अगर क्वेश्चन करोगे सीटिंग अरेंजमेंट का तो आराम से बड़े प्यार से कर लोगे। आप 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ 65 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं 100 में से, तो आप वहीं पर विराम लगाते हुए अपने मॉक टेस्ट वो टेस्ट को वहीं रोक दें। ठीक है, बाकी फालतू का टाइम बचा है तो 1-2 क्वेश्चन देखते रहें, आपको आ रहा है तो ओके ले कर दें। ऐसा ना करें कि 75 करने की आपको एक चुल होती है स्टूडेंट को कि स्कोर देखने में अच्छा लगता है कि 75 अटेम्प्ट किए तो काफी अच्छा हुआ है, बाहर निकलते ही मीडिया के सामने भी धड़ धड़ बोलते हैं 95 कर दिया, बहुत सिंपल पेपर था, आंसर क्या रही होती है पता ही नहीं चलता, 30 कब गलत हो गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 65 सही है, 65 पे ही अपना विराम लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आप शांति से बैठे रहें, एक का एक मतलब जैसे कहते हैं ना, डिस्टर्ब फालतू को चुन ना रहे, टाइम बचा है 10-12 मिनट बची है तो क्वेश्चन को क्लिक करते हुए देख रहे हैं, आपको नहीं देखना है। 65 सही है तो 65 पे छोड़ दें, आराम से आपका 5-6 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 70 नंबर आ जाएंगे, आपका आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बस प्री क्वालिफाई तो ही करना है, फालतू का इसमें ऐसा तो नहीं भाई स्कोर बनाना है और कट ऑफ जो लगेगी इसी की बहुत हाई जाएगी, 85-90 कट ऑफ जाएगी, तो उस चक्कर में किसी की बातों में भी ना है। ठीक है, 70 प्लस कोशिश कर लें, हो जाए तो आपको आता है तो 80 करें भाई, ऐसा नहीं कि आ रहा है तो और आप 65 पे रुक गए, आ रहा है आपको पूरा आ रहा है 100 में तो 100 कर दें। मैं कह रहा हूँ गलती ना करें, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपने सेंटर पे पहले से पहुंचे और सेंटर पे पहुंचने के बाद फालतू किसी की वीडियो नहीं देखनी है, फालतू किसी की मैराथन नहीं देखनी है। जो आपके माइंड में सेव है, जो आप यहाँ से पढ़ते जा रहे हैं, उसको ही आपको अप्लाई करना है वहां पर सेंटर में। ठीक है, 1-2 घंटे अगर मैराथन देखोगे तो जो आप पढ़ के गए वो भी आपका कचरा बन जाएगा, माइंड में कुछ नहीं रहेगा पहले क्या पढ़ा है आपने। ये एक ह्यूमन नेचर है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। वहां पर जा करके 1-2 घंटे जो बस पहले पहुंच जाते हैं तो वो हर नोट्सों को और इन सब चीजों को फालतुओं को पढ़ रहे होते हैं। आप सोचिए 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आप कुछ नहीं कर पाए तो आप 1-2 घंटों में वहां कर क्या लोगे। रिवीजन करने से जो पहले की चीजें रिवीजन करी होंगी वो आराम से एग्जाम में डिक्टो याद आती हैं, अगर आपने वहां पर 1-2 घंटे फालतू बातें करने में, फालतू लेक्चर देने में, फालतू बातों में इधर उधर ध्यान देने में नहीं दिया हो। तो आराम से शांति से जाएं, 1 घंटे पहले एंट्री हो जाए तो अपने सेंटर पर आराम से जो अंदर बैठते हैं बायोमेट्रिक करा के अपना सिर नीचे करके सीट की तरफ आराम से शांति से आंख बंद करके बैठ जाए एकदम शांति में। जैसे ही पेपर स्टार्ट हो एकदम पेपर को धुआं धुआं कर देना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ पेपर बहुत सिंपल आएगा और पेपर आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपने अगर मेहनत की है तो। ठीक है, जिसने मेहनत नहीं की उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी शांति से जाएं और अपना जिसका सेंटर दूर है वो पहुंच ही गए होंगे आज ही, और कल अपना पेपर आराम से देंगे। तो मेरी तरफ से आपको काफ़ी शुभकामनाएं, और मैं दुआ करूंगा जो भी पेपर में बैठे, जो मुझसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, सभी के लिए पेपर एकदम अच्छा आए और उनका पेपर काफ़ी अच्छा जाए और उनको मेंस देने के लिए मौका भी मिले। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।